नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, नतीजों और खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी फोकस करेंगे और इसी के साथ कुछ ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट से। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो सपाट ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 10 अंकों की तेजी के साथ 24,240 के पास गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के साथ भारतीय बाजार शुरू हो सकते हैं, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो काफ़ी मिला-जुला कारोबार यहाँ पर है। हांगकांग के बाजारों में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, लेकिन चाइनीज़ मार्केट्स में करीब 1% की बढ़त दिखी है। कोरियन मार्केट 1% की गिरावट के साथ कारोबार, वहीं जापानीज़ मार्केट में भी करीब आधे % की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें पिछले हफ्ते की तेज़ी के बाद कल भी अच्छी शुरुआत दिखी है अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स 0.7% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। S&P 500 में भी तेजी दिखी। वहीं नैस्डैक की बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक बंद होता हुआ नजर आया। चौथे कंसेक्यूटिव सेशन में तेजी दिखी नैस्डैक में। उसी के साथ यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो याद रखें आज सुबह भी म्यूटेड संकेत निकल कर आ रहे हैं। S&P 500 में थोड़ी सी कमजोरी दिखी, लेकिन नैस्डैक की बात करें तो सपाट फ्यूचर्स का कारोबार दिखा है। याद रखें पिछले हफ्ते यूएस फेड की बैठक थी, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया गया और अब दिसंबर में फिर एक बार बैठक होगी। 70% लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट फिर एक बार यूएस फेडरल रिजर्व दिसंबर के महीने में अनाउंस कर सकती है। तो सबकी नज़र कमेंट्री क्या निकल कर आती है यूएस फेडरल रिजर्व से उस पर भी रहेगी, लेकिन अभी के लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिसंबर में भी फिर एक बार दिखाई दे सकता है। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी तेज़ी दिखी। डैक्स और कैक 1% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर दिखी। वहीं फुटसी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। सोने चांदी में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन रहा है। जब से ही ट्रंप जीतकर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें पिछले हफ्ते कमजोरी दिखी थी, फिर रीबाउंड दिखा था, लेकिन कल फिर एक बार सोने चांदी में कमजोरी दिखी। डॉलर भी बढ़ता हुआ नजर आया, डॉलर इंडेक्स, जिसके चलते भी वो कमजोरी बढ़ती हुई नजर आई। स्पॉट गोल्ड 2.5% की गिरावट के साथ $2,620 पर आउंस के आसपास। याद रखें $2,800 पर आउंस से फिसलकर अब सोना $2,620 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ, तो ऑल टाइम हाई लेवल से सोने और चांदी दोनों में काफ़ी गिरावट दिखी है। चांदी की बात करें तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी, $30.30 पर आउंस के आसपास चांदी। इसी के साथ कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी कमज़ोरी दिखी है। यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हुआ, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा, लेकिन इसी के साथ साथ चाइना के स्टिमुलस मेजर्स अनुमान से कमज़ोर रहे। और याद रखें चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का, तो जब भी चाइना से रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर आती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेंट क्रूड पर पड़ता है और वही इम्पैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखा। ब्रेंट क्रूड 3% की गिरावट के साथ $71.8 पर बैरल के आसपास और WTI क्रूड में भी करीब 3.5% की गिरावट कल दिखी। क्रिप्टो करेंसी पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। बिटकॉइन 13% की तेजी के साथ पहली बार $90,000 के पास जाता हुआ, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है। याद रखें ट्रंप सपोर्ट करते हैं डिजिटल एसेट को, जिसके चलते ट्रंप के जीतने के बाद अच्छी खासी तेजी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिखी है। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर नजर डालें तो FIIs ने 2,300 करोड़ के शेयर्स कल बेचे, फिर एक बार बिकवाली दिखी। याद रखें नवंबर में अब तक करीब 21,000 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। वहीं DIIs की बात करें तो 2,100 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 330 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 15,200 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2,400 करोड़ की बिकवाली दिखी।
वही स्टॉक ऑप्शंस में 2500 करोड़ की बिकवाली, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 1,10,000 करोड़ की बिकवाली अक्टूबर में की थी, उसके बाद 20,000 करोड़ की बिकवाली अब तक नवंबर में भी हो चुकी है। तो ये ट्रेंड कब रिवर्स होगा उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद कल भी एक्शन दिखा, लेकिन आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? इंडेक्स लेवल पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? जी सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मार्केट में ऑलमोस्ट सपाट क्लोजिंग की वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन दिन भर में स्विंग काफी अच्छा किया। अगर आप तो मास्टर शो में थी, हमने सुबह भी आपको बताया कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ना खोएं जब 19% एफआईआईज की होल्डिंग और पोर्टफोलियो रेशियो करीब 20 के नीचे चल रहा हो, को ट्रेड करना चाहिए। और कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट आपको बैंक निफ्टी के साथ करना चाहिए, निफ्टी के साथ अभी ना करें। कल हमने इंट्राडे चार्ट भी आपको दिखाए थे, आपको याद होगा। तो चार्ट में ये बात बताया था कि देखिए निफ्टी जो है वो, बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा स्टेबल है, निफ्टी थोड़ा सा भी डाइसी कंडीशन है, या मैं बोलूंगा कि थोड़ा भी प्रेशर में चल रहा है। लेकिन कुल मिला के मार्केट के पास ना कल कुछ खोने को था ना पाने को था। बैंक निफ्टी ने जरूर एक मुकाम को हासिल किया है, तो 51,800 का है, उसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा। पहले आपको एफआईआईज की होल्डिंग पे देखिए 19% से सीधा 24% नीचे हुई है। ये कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि होल्डिंग्स पे बार बार बाइंग आ रही है, लेकिन अच्छा ये नहीं है कि होल्डिंग तो बढ़ गई लेकिन मार्केट नहीं बढ़ा, तो ये चीज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये अच्छा भी नहीं हुआ है। मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आप ये चीज ले आइए मार्केट से, ये पैसे ले लीजिए, आपको पैसे तो मिल गए लेकिन वो चीज नहीं मिली, तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप वो चीज ही नहीं खरीद पाए, आप उस चीज को नहीं ले पाए। तो कुछ वैसा ही है कि एफआईआईज की होल्डिंग 4-5% से बढ़ के तो आई, लेकिन आपको नेट में गेन कुछ नहीं मिला, सिर्फ बैंक निफ्टी का मिला। और एक्चुअली मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर कल इंस्टीट्यूशन का ही पैसा काफी हद तक लग रहा था मार्केट के अंदर। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या और आज क्या करना है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि मार्केट सपाट बंद हुआ है। तो पहले आपके लिए 24,000 की रेंज पूरी तरह से सपोर्ट की रेंज बरकरार रहेगी एज इट इज। दूसरा 24,400 पे कल फिर से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस हुआ, तो 24,400-500 का रेजिस्टेंस बना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको क्या करना है? बाइंग ऑन डिप्स। जब भी सपोर्ट के पास आए बाइंग ऑन डिप्स कीजिए, थोड़ा ऊपर आ जाए तो सेल कर दीजिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी। कल 51,800 को पार कर लिया, अच्छी बात है। फ्यूचर्स में 260 का प्रीमियम है, 52,000 का फ्यूचर्स दिखा, ये भी अच्छी बात है। मार्केट के पास फुटकॉल रेशियो अभी भी ठीक है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में अभी टीम थोड़ा बाकी है। छोटा मोटा कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर इंडेक्स से आपको करना है तो बैंक निफ्टी के साथ पहले कीजिएगा, निफ्टी के साथ अभी थोड़ा रुक के करना। दूसरा पॉइंट, अभी मार्केट में कोई वैसा एबनॉर्मल डाटा मेरे को नहीं दिखा जिसकी वजह से मैं कहूँ कि मार्केट में बहुत मेजर फॉल या फिर बहुत अच्छा राइज आ सकता है। फिलहाल अभी हम चर्निंग का पार्ट रहेंगे। बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया 51,300 51,500, ऊपर जाएंगे तो 52,000 52,200 का रेजिस्टेंस है। आपके स्क्रीन पर सारे लेवल आ जाएंगे, आप उसको देख लीजिए। दूसरा, मार्केट अभी एक रेंज में रहेगा। निफ्टी की रेंज बताता हूँ, रफ में 200 से 250 पॉइंट की रेंज है, और बैंक निफ्टी की रफ में 500 पॉइंट की रेंज है, जिसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। और 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज। आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जो पिछले कुछ दिनों से भी बैन में रहा है, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर और मन्नपुरम फाइनेंस, तो ये 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडेक्स लेवल पर बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, कल निफ्टी सपाट बंद होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में 0.6% की तेजी, 300 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग अकेशा। जस्ट डिम्पी जी को मैं सुन रहा था। ठीक है, कल मार्केट में हमने एक चौपी सेशन देखा था जहाँ पे एक सीमित दायरे में मार्केट दोनों साइड में स्विंग दे रहा था। तो रणनीति यही रखनी चाहिए कि कोई भी डिप आता है निफ्टी में 24,000 या 23,900 के आसपास, तो वो डिप्स में हमें बाय करना है और हायर लेवल्स पे 24,400 24,500 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी है जब तक निफ्टी 24,500 नहीं क्रॉस करता और बैंक निफ्टी 52,500 नहीं क्रॉस करता। ट्रंकेटेड वीक है तो हम एक्सपेक्ट करें मार्केट दायरे में ही ट्रेड करेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे हम फोकस कर सकते हैं।
स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? देखिए, कल लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है, इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस है। तो आईटी स्पेस में से एक दिग्गज हमारा बाई है। टेक महिंद्रा की बात करूंगा। टेक महिंद्रा अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है। लास्ट 2 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक पॉजिटिव ट्रैक्शन और रिजम्पशन ऑफ अपमूव कल के सत्र में हमने देखा था। तो टेक महिंद्रा में बाय कर सकते हैं। टेक महिंद्रा में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। 1650 का स्टॉप लॉस रखिए और इन द नियर टर्म हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक महिंद्रा जो है 1800 लेवल्स तक जा सकता है। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है बीईएल पे। बीईएल अगर आप देखें तो लास्ट 1 मंथ में काफी अच्छा रिकवर हुआ है निचले लेवल से, अपने 200 डीएमए से। एंड उसके जो की रेजिस्टेंस लेवल थे अराउंड 290 295 के आसपास, तो उसको सस्टेन बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है। तो हम एक्सपेक्ट करें बीईएल में काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस इन द नियर टर्म देखने को मिल सकता है। तो बीईएल को बाय कीजिए। 289 का स्टॉप लॉस रहेगा। 300 के आसपास की क्लोजिंग है। जहाँ से जो टारगेट रहेंगे वो होंगे 320 के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 320 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और आईटी सेक्टर से टेक महिंद्रा पर भी खरीदारी की राय है। लेकिन राजेश, मैं आपसे फार्मा इंडेक्स पर आपका नजरिया लेना चाहूंगी। फार्मा इंडेक्स में कल भारी कमजोरी दिखी। औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, इप्का लेबोरेटरीज टॉप लूजर्स रहे। इस इंडेक्स से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जहां पर फ्रेश पोजिशंस लिए जा सके? देखिए, फार्मा स्पेस अगर देखें तो कोई भी मेजर ट्रैक्शन हमें लास्ट कुछ हफ्तों दिनों से नहीं देखने को मिला है। एक ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल जो है सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली 89 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे तो कोई मेजर रिवर्सल साइन देखने को नहीं मिल रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो डीबीएल पे काफी अच्छा व्यू बन रहा है। कल हाई लेवल से जो है करेक्ट किया था, बट इसका जो सपोर्ट है वो बन के आ रहा है 5800 के आसपास। तो वहां पे आता है तो वहां पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉक ने देखा लास्ट 1 मंथ में 5800 से जनरली बाउंस कर रहा है। तो 5800 के नीचे में स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में अगर आप देखिए 6200 6250 जो है अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस जोन की जैसा एक्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया फार्मा इंडेक्स पर। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नतीजों और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। कई लास्ट लेग है, 2-3 दिन बचे हैं, बताएं कौन से नतीजे हैं? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो ऑफकोर्स आज 3 निफ्टी अर्निंग्स है जिस पे फोकस रहेगा। ब्रिटानिया हुआ, ओएनजीसी हुआ और हिंडाल्को हुआ, जो आप ट्रैक करते हैं ये स्टॉक। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटानिया के बारे में। यहाँ पे जो है रेवेन्यू इनलाइन आई है, बट ओवरऑल कमज़ोर नतीजे देखने मिले क्योंकि एबिडा, पैट और मार्जिन्स में एस्टिमेट्स मिस हुए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ की भी अगर बात कर ले तो 8% का है। एक्सपेक्टेशंस था 10 से लेके 11% का। अब बात करें तो कमोडिटी इन्फ्लेशन के कारण जो है डिमांड सिनेरियो में भी इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा स्टॉक ओएनजीसी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, बट याद रखिए अगर अच्छे भी नंबर्स हैं लेकिन ब्रेंट की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड की, तो वो जो है अभी लोअर लेवल्स पे है, तो उतना ज़्यादा सेंटिमेंटली स्टॉक को नहीं इम्पैक्ट करेगा। हिंडाल्को की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लार्जली आए हैं और जो उनकी कमेंट्री आ रही है एजेंसीज़ की तरफ से, स्पेशली नोवेलिस को लेकर उनकी आईपीओ में डिले हो सकती है क्योंकि मार्केट कंडीशंस जो हैं अभी अच्छे नहीं हैं। एनएमडीसी की बात करें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि रेवेन्यू एस्टिमेट्स से बेहतर आए हैं और रॉ मटेरियल कॉस्ट की प्राइसिंग प्रेशर के कारण एबिडा में इम्पैक्ट आया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ऐसे वीक इन्वायरमेंट में कंजम्पशन के बारे में कंपनी ने एक पॉजिटिव लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है अनाउंस किया है। 2.8% का है। ये एक अच्छा आंकड़ा है क्योंकि अगर आप करंट प्लेयर्स के या करंट नंबर्स देखें कंजम्पशन के तो वो ख़राब आ रहे हैं। ओवरऑल डिलीवरी सेगमेंट ने जो है कंपनी को सपोर्ट किया है। त्रिवेणी टरबाइन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एबिडा मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। वही रेवेन्यू में भी 30% का ग्रोथ देखने मिला है। सीमेंट कंपनीज की बात करें तो रामको सीमेंट्स के कमज़ोर नतीजे देखने मिले। रॉ मटेरियल कॉस्ट, डिमांड और प्राइसिंग प्रेशर तीनों ही जो है आपको देखने मिल रहे हैं कंपनी के नंबर्स में। और आखिर में टीवीएस सप्लाई चेन की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और रेवेन्यू में भी 11% का उछाल जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने मिला है। तो लार्जली कह सकते हैं कि हमारे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो हैं अक्रॉस द सेक्टर देखने मिल रहे हैं। और अब ऑफकोर्स 47 अर्निंग्स
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे याद रखिए मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स जो है मिले जुले या वीक सेट ऑफ नंबर्स आए। तो इस बार ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि डाउनग्रेड ज़्यादा देखने मिल सकता है, निफ्टी ईपीएस भी कम आ सकती है। और आज के दिन के ट्रेड में भी जो है हमारे ही जो सहयोगी वरुण दुबे भी बताएंगे कि Q2 इम्पैक्ट क्या रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा शीशा। बिल्कुल, तो नतीजे इस तिमाही में काफ़ी कमज़ोर रहे, लेकिन इसके अलावा शरद खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जो है स्टॉक स्पेसिफिक में ऑर्डर विन्स आ रहे हैं। एनएमडीसी पे बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है, उस पे हमारी नज़र रहेगी। अगर एनएमडीसी की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है बोनस 2 शेयर्स का। अगर आप 1 शेयर होल्ड करते तो आपको 2 शेयर मिलेगा अगर आप 1 शेयर होल्ड कर रहे हैं। एशियन पेंट्स का कल बहुत अहम कॉल था। कल स्टॉक में भी भारी गिरावट देखने मिली थी, उनके नंबर्स ख़राब थे। वॉल्यूम की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा मिस आया था और कॉल भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे मिक्स्ड या वीक टोन था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई डिसरप्शन या डिफरेंशिएशन नए एंट्रेंट से नहीं देखा जा रहा है और वो मेंटेन रखें अपना सिंगल वॉल्यूम जो ग्रोथ है वित्त साल 2025 के लिए। अर्बन सेंटर जो है वहाँ पे स्ट्रेस अभी भी है। रूरल की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है, बट ओवरऑल कोई रिकवरी डिमांड में नहीं हुई है। तो कमेंट्री भी लार्जली कमज़ोरी है एशियन पेंट्स का। टीवीएस सप्लाई चेन नंबर्स तो अच्छे आए थे, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट 2200 करोड़ रुपए का उन्होंने साइन किया है एक इंडस्ट्रियल कस्टमर से जो नॉर्थ अमेरिका के सेगमेंट से हैं। एलटीटीएस ने भी जो है इंटेलिस सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी है, वहाँ पे एक्विजिशन की है इंटेलिस सॉफ्टवेयर के 2 आर्म्स के, जिसका जो कुल वैल्यू आता है $110 मिलियन का आता है। ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी भी है, लेकिन एआई की भी सर्विसेज देती है। और हमने देखा है धीरे धीरे करके बहुत सारे लेगेसी आईटी कंपनीज अपनी जेन एआई कस्टमर्स को जा रहे हैं, एआई बिजनेसेस को अक्वायर कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है जो हमने ईटी नाउ स्वदेश में पकड़ा है। और आखिर में आरवीएनएल जो है L1 बिडर्स साउथ के जो सेंट्रल रेलवे सेगमेंट है वहाँ पे उनको एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी लगभग 300 करोड़ रुपए का। तो ये अहम न्यूज़ फ्लोज है जहाँ पे आज आपकी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, आरवीएनएल तो शरद पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। ऑर्डर विन्स के दम पर कुछ 2 ऑर्डर्स भारत नेट से मिले थे और आज भी स्टॉक नतीजों के ऑर्डर विन्स के दम पर फोकस में रहेगा। इसके अलावा टीवीएस सप्लाई चेन और कुछ और स्टॉक्स। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। कई सारी निफ्टी कंपनियों के नतीजे कल आए, हिंडाल्को जैसी। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहती है? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो हिंडाल्को, ब्रिटानिया, इन सबके नंबर्स आए हैं और उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स आई है। तो हिंडाल्को से शुरुआत करता हूं। हालांकि टारगेट में कोई चेंज नहीं है। आप देखिए जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है। प्राइस टारगेट जो है इनका 735 का है। इन्वेस्टेक का भी खरीदारी की सलाह है, 860 के प्राइस टारगेट है। अब जेपी मॉर्गन कहता है कि अगर आप देखेंगे तो ऑलराउंड बीट देखने मिला है इंडिया के कारोबार में और Q2 से इनको जो फाइन प्रिंट्स इन्होंने पढ़े हैं कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट इनको नज़र नहीं आता है। और इन्वेस्टेक को भी ऑपरेशनली बीट नज़र आता है। इंडियन ऑपरेशंस जो है वो बेटर प्लेस्ड है। ब्रिटानिया की बात करें तो इन्वेस्टेक जो है होल्ड की सलाह दे रहा है, 5770 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि मार्जिन्स गिरते जा रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरह से ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। अर्निंग्स कट हो सकती है, ये इन्वेस्टेक कह रहा है। और गोल्डमैन ने भी न्यूट्रल की सलाह दी है, 5350 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि Q2 के नंबर जो है वो अनुमान से थोड़े इनको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। LIC, जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड किया इस काउंटर को। अंडर वेट से अब ओवर वेट का कॉल है। प्राइस टारगेट 1000 रुपये के ऊपर के हैं, 790 से बढ़ा के 1075 के अब ये प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि डबल अपग्रेड इसके लिए क्या है क्योंकि VNB ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है और अपने VNB फोकास्ट को ये यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। FY 25-26 के लिए 9 से 11% के आसपास की ये VNB जो ग्रोथ है वो यहाँ पे देख रहे हैं। इसके लिए इन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं। आरती इंडस्ट्रीज लगातार गिरावट की घेरे में ये काउंटर। नुवामा ने खरीदारी की सलाह दी है लेकिन प्राइस टारगेट काटा है 903 से काट के माफ़ कीजिएगा 600 रुपये का किया है क्योंकि जो Q2 के रिजल्ट्स थे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे और मार्जिन जो है उसमें काफ़ी गिरावट देखने मिली है। कंज्यूमशन ट्रेंड पे गोल्डमैन की एक रिपोर्ट है जहाँ पे कह रहा है कि अर्बन स्लोडाउन जो है वो अक्रॉस कैटेगरीज देखने मिल रहा है। रूरल फिर भी ठीक ठाक है और अर्बन बेसिकली स्लोडाउन हाई फूड इन्फ्लेशन के कारण है, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग के कारण है और मैक्रो हेडविंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ स्टॉक जो इनको पसंद आते हैं इस एनवायरनमेंट में भी, जिसमें
गोदरेज कंज्यूमर्स, मैरिको, इमामी है, पिडिलाइट है जहाँ पे कह रहे हैं कि हाउसिंग साइकिल का फ़ायदा होगा, टाइटन है, ट्रेंट है, यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रीमियमाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, कल इनिशिएट भी किया था कवरेज, और आईटीसी भी इनको ठीक ठाक लगता है। बिल्कुल का तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए? सोने चांदी में गिरावट दिखी, ब्रेंट क्रूड में भी गिरावट दिखी है, अक्रॉस द बोर्ड सभी कमोडिटीज पर क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेजर जो कंसर्न है उनकी पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डॉलर इंडेक्स का एक सिग्निफिकेंट रैली देखा, एज वेल एज जो चाइना का स्टिमुलस है वो भी निराशाजनक रहा। मुझे लगता है कि ये सेल ऑफ थोड़ा बहुत और एक्सटेंड हो सकता है। हाउएवर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस के आसपास है, जहाँ से मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए डॉलर इंडेक्स में, और वही कमोडिटीज के अंदर एक पुल बैक मिलनी चाहिए। केवल मैं ट्रेडिंग रणनीति की बात कर रहा हूँ। गोल्ड मुझे लगता है कि 2580 के आसपास कहीं पे एक बेस बना सकता है, और वहां से हमको 70 से 80 पॉइंट का रैली दिख सकता है। एमसीएक्स की स्पेसिफिक बात करें तो 74,950 पे गोल्ड वायदा को बाय करिए, 74,500 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 76,250 77,100 तक की भाव देखने को मिल सकते हैं। वही सिल्वर में भी एक बार आप बाइंग की रणनीति रख सकते हैं। 89,300 पे बाय करें, 89,100 रुपीज का ओनली ऐसा लगा है। मुझे लगता है कि 90,200 तक यहाँ पे भी ट्रेडिंग एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट स्पेसिफिकली मेटल्स में मुझे थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, स्पेसिफिकली ड्यू टू चाइना। तो मेटल्स उछाले पे बेचने की रणनीति रख सकते हैं। 826 से 827 के रेंज में कॉपर मिलता है तो सेल करें। 829 के ऊपर के एसएल लगाए। मुझे लगता है भाव 815 और 800 तक की रेंज तक आने चाहिए। वही जिंक में भी आप सेल कर सकते हैं। 279.50 के आसपास सेल करें, 280.50 का एसएल लगाएं। ग्रेजुअली भाव 274.75 267 तक मुझे लगता है पोजिशनल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस में भी हमने एक अच्छी खासी कल तेजी देखी, हालांकि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। हरिकेन सीजन भी अबाउट टू एंड है, मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बननी चाहिए। तो 246 के नीचे आप नेचुरल गैस को सेल करें, 252 का सेल प्लेस करें, 239 232 के लक्ष्य देख सकते हैं। वही क्रूड में कोई भी खरीदारी करनी है तो नाइमेक्स रेफरेंस से देखें। 68.75 अगर लेवल ब्रिज होते हैं तो यहाँ पे कोई एक पुल बैक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अंटिल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ऑन राइज ही रहेगा। तो एक बार इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर मेटल्स एज वेल एज क्रूड के अंदर बिक वाली ही काम करना चाहिए। वहीं गोल्ड और सिल्वर में निचले स्तरों पर एक बार वापस से पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।